वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आपका नसीब। केस स्टडी है जी आपका, कितने मार्क का केस स्टडी? 15 मार्क। 15 मार्क, ओहो 25 मार्क का केस स्टडी आ गया। ओ ब्लैक शो पे केस स्टडी आ गया। ब्लैक शो पे केस स्टडी सर बहुत आ रहा है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। आज भी इत्तेफाक से किसी ने फरमाइश करी ग्रुप में, सर ये वाला केस स्टडी करा दीजिएगा। मैंने कहा इत्तेफाक से, मैंने कहा ये मैंने भी यही सेलेक्ट किया, यही कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा भैया सवाल देख लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है, बातें कम करनी है हमने। 25 मार्क का केस स्टडी है, और 25 मार्क के लिए पेपर में कितना ज्यादा टाइम मिलता है आपको पता है। मुझे उम्मीद है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह। भी आप सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे? सवाल पढ़ लेते हैं। इन इट्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू फंड एक्सपेंशन प्लान्स, एसएल अलास्का लिमिटेड इज contemplating issuing bonds. The bond company is evaluating various bond structures including fixed coupon, callable and putable bonds. Each structure introduce complexities in pricing that require thorough analysis to ensure competitive issuance terms. अच्छा, ये कॉलेबल बॉन्ड्स और पुटेबल बॉन्ड्स का भी मैं अभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आसान सा है। सिर्फ एक प्लस माइनस का सीन है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा जब ये पूरा सवाल हो जाएगा। कॉलेबल और पुटेबल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा सवाल के एंड तक का, ठीक है। जाना नहीं है यार। वो वीडियो समझ आए तो यार दूसरे लोगों को भी बता देना, सबका भला हो जाएगा भाई। PIK वालों को भी बता देना, पता नहीं उनके पास है नहीं है। और जिनका भी पेपर है जो है ना, उनको जरूर बताना आपने। और जिनका आगे अटेम्प्ट में पेपर होगा उनको भी आपने बताना है, ठीक है। तो प्लीज यदि कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ओपन फॉर ऑल। सबसे शेयर करना, इनफैक्ट जो ACCA के स्टूडेंट पेपर देने उनको भी आप शेयर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी तक मैंने ACCA का ही कंटेंट आपको कराया है, अब मैं आपको ICMA का कंटेंट करा रहा हूँ, जो कि दोनों बोर्ड्स के लिए रेलेवेंट है। ACCA के लिए भी है और ICMA के लिए भी रेलेवेंट है। इंडियन स्ट्रेटेजिक, ठीक है जी। फिक्स, ओके। ईच स्टैंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन प्राइसिंग दैट रिक्वायर्स थॉरो एनालिसिस टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव इशुएंस टर्म। ऑब्जेक्टिव, एसएलआई का कॉर्पोरेशन सीक्स टू इशू बॉन्ड अंडर टर्म्स similar to recent competitor offering. The financial team aim to conduct a detailed pricing analysis and strategic evaluation. ऑप्शन प्राइसिंग हमने पढ़ा था ना, उसके लिए ब्लैक शो होता है, ठीक है। टू ऑप्टिमाइज बॉन्ड इशुएंस डिसीजन फॉर बोथ कंपनी एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, डेटा इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फिक्स कूपन बॉन्ड। अच्छा, प्राइस ऑफ अ फिक्स कूपन बॉन्ड, प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। ऐसे ये ना ब्लैक शो नहीं है, लोग खामा खाई में समझते हैं ये भी ब्लैक शो है। प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, यार प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या था? प्लीज यार रिकॉल करो, हमारा नॉर्मल कंटेंट पे बहुत मेहनत हो गई यार, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स डेट। बॉन्ड मीन डेट। डेट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, जो हमने वैक में पढ़ा डी। तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे? अभी लतीफा याद आ रहा है मुझे, जो फिजिकल क्लास में होता था आप लोगों की क्लास में। हम्म, लतीफा याद आ रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालनी है, मार्केट प्राइस ऑफ डेट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? IRR से। ओ भाई, IRR का पीछे छोड़ दो। IRR रेट होता है, रेट, परसेंटेज। परसेंटेज, प्राइस मींस वैल्यू, रुपीस, अमाउंट, अमाउंट। NPV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट सुटेबल रेट, याद करो। प्राइस का मतलब तो मार्केट प्राइस होता है ना यार। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फिक्स कूपन बॉन्ड। प्राइस, रेट नहीं बोल रहा, रेट बोल रहा होता तो फिर मैं KD 1 - T या KD जो भी होता, अगर ट्रैक निकालना होता तो KD 1 - T कर लेता, वरना खाली KD करता। यूटिलाइज प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। चलो हिंट भी दे दी इसने, प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू। चलो अब अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, IRR नहीं है, तो भाई इसकी बात मान लो यार। मजाक कर रहा हूँ, मुझे मारता है, मान लोगे मेरी बात आप। अच्छा, प्राइस होगा कॉलेबल और पोर्टेबल बॉन्ड यूजिंग ब्लैक शो मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग एंड इवेलुएट कॉलेबल पोर्टेबल बॉन्ड स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन, ठीक है जी। 5 मार्क की कैलकुलेशन, 15 मार्क की कैलकुलेशन, 5 मार्क की थ्योरी है। आई थिंक बहुत आसान है। सवाल पढ़ लेते हैं। पहले में मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालनी है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है ये वैक का टॉपिक है, और ये जो है ये ब्लैक शो मॉडल है, ब्लैक शो ऑप्शन प्राइस है, BSOP। अच्छा, कंक्लूजन, थ्रू दिस एनालिसिस अलास्का कॉर्पोरेशन सेट्स टू, क्या करना पड़ेगा? सेट कॉम्पिटिटिव बॉन्ड टर्म्स एंड अलाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन while effectively managing the financial risk and investor expectation. This approach ensures that a company can secure optimal financing for its expansion plan while maintaining investor confidence and satisfaction. ठीक है जी। अब ये बॉन्ड डिटेल आ गई है। फेस वैल्यू क्या है? रिडीमेबल एट पार, कूपन रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल आफ्टर एट पार आफ्टर 5 years, पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल एट पार आफ्टर 5 years का क्या मतलब है बता दूंगा। इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी बताओ कौन है? अभी बताया कुछ मिनट पहले, अप्लाई भी करवाया 4 सवालों में, 3 4 सवालों में, 2 सवालों में तो स्ट्रेट करवाया, 2 सवालों में डायरेक्टली करवाया। वॉलेटिलिटी क्लास के शुरू में बात हुई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, इसको हम R नहीं बोलते हैं, PA नहीं बोलते हैं, PE भी नहीं बोलते हैं, T भी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं S। याद आया? रिस्क फ्री रेट इसको हम बोलते हैं R। क्रेडिट स्प्रेड फॉर लेस का छोड़ दें। टाइम टू कॉल और पुट डेट, टाइम टू कॉल और पुट डेट ये होते हैं T। याद करें, याद करें, ठीक है। तो SR और T तो मिल गया, 5 थे ना हमें, 2 रह गए। कौन रह गए 2? ब्लैक शो के लिए PA रह गया और PE रह गया।
पी एक्सरसाइज प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस भी बता दीजिए कि भाई कॉलेबल एट पार, यानी कि आप कॉल करना चाहोगे तो कॉल हो जाएगा पार पे, कॉलेबल एट पार, पार व्हाट इज पार, व्हाट इज पार, पार इज 100, तो पीई भी 100 है यार। अरे चंदा ये थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब इतना थोड़ी प्लेट में रख के दे देगा कि लो जी ये लो चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल का एसीसीए की इलस्ट्रेशन जैसा सवाल दे देगा, बोलेगा ये लो भाई 15 मार्क ले जाओ मुझसे, मुफ्त के, ऐसा तो नहीं करेगा ना, कुछ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज प्राइस मीन्स कितने में कॉल करोगा, ये कितने में पुट होगा, अभी कॉल ऑप्शन की बात हुई, कॉलेबल एट पार, पार पार यानी कि पार मीन्स 100, और कोई ऑप्शन भी नहीं है सवाल में, तो ये तो 100 है। पी ए होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो कि मेरे ख्याल से 5 मार्क की आपको अलग से निकालनी है पहले पार्ट में, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जो यहाँ प्राइस निकलेगी वो करंट मार्केट प्राइस होगी। मार्केट प्राइस होती है, प्राइस मींस मार्केट प्राइस, प्राइस मींस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मींस पीए। हो गया समझ। एस भी हैगा, आर भी हैगा, टी भी हैगा, पी भी हैगा, पी ए भी निकल जाएगा, गेम खत्म है यार। क्या बचा? कराऊंगा सॉल्व, टेंशन नहीं लो, कराऊंगा सॉल्व, कराऊंगा सॉल्व, बोला है तो कराऊंगा सॉल्व। तो चले जाना, एंड हो जाएगी क्लास। तो पहले यार ए पार्ट कर लेते हैं भाई, वरना तो फिर नहीं होगा काम। अच्छा, ये बॉन्ड का वो कैसे निकालते हो, मार्केट वैल्यू बता दो यार, आपको पता है, फेस वैल्यू आपको पता है, रिडीमेबल एट पार है, ठीक है, ये लिखा हुआ है खुद ही इसमें, कूपन रेट 5% है, कूपन रेट आपको पता है, मार्केट वैल्यू निकालने में, यील्ड टू मेच्योरिटी किसे कहते हैं, यील्ड टू मेच्योरिटी केडी को कहते हैं, मार्केट रेट को कहते हैं, याद कर लो। मेच्योरिटी का टाइम कितना, 10 साल का बॉन्ड है, कॉलेबल 5 साल बाद है, मगर बॉन्ड की अपनी मेच्योरिटी कब होगी, बॉन्ड की अपनी रिडेम्पशन कब होगी, बॉन्ड की रिडेम्पशन 5 साल बाद नहीं है, बॉन्ड की रिडेम्पशन 10 साल बाद है, आपको पता ही, मैं बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे। कॉलेबल पोर्टेबल बॉन्ड बी पार्ट में देख लेंगे, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे यार, वैक का भी फ्लेवर आ गया ना यार इसमें। ईयर, कैश फ्लो, काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल का इंटरेस्ट है, 10 साल। 10 साल कैसे आया, 5 साल था ना, नहीं 5 साल नहीं, 5 साल तो बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है यार, 5 साल तो बॉन्ड के लिए लिखा है। वो रिडेम्पशन 10 साल बाद होगी ना, रिडेम्पशन, मेच्योरिटी, और रिडेम्पशन पार पे हो रही है, लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितने परसेंट का कूपन रेट, 5 था 4 था, ये आपका, ये है ना पेज नंबर उसका है, ये है 6/17 में, जो बड़ा वाला नहीं है आपका, वो है केस स्टडी का एक बड़ा पीडीएफ है, उसके पेज नंबर 6-7 पे ही है मेरे ख्याल से ये। कितना था कैश फ्लो यार, देखो जरा चेक करो, शाबाश, गेम समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है बात भाई। 5 रुपए का है ना कूपन रेट, और डिस्काउंट फैक्टर यील्ड टू मेच्योरिटी केडी होता है 4% है, लगा दो, 8.111, 40.56, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 7.6, 108.1, मार्केट वैल्यू अपॉन 5 मार्क आ गए, 12 को 108.1 से वाकई आ गए 5। सोल्यूशन अभी नहीं देखना, एंड में देखना है, आपको पता है ना, मैंने मना किया सोल्यूशन देखने को, कोशिश करो सोल्यूशन एंड में देखा तो यार, ताकि कॉन्फिडेंस कि ए पार्ट सब हो। अब ये जो है ना, ये पी ए भी हो गया, बी पार्ट के लिए मेरे पास पी ए होना चाहिए 108.16, पी ई होना चाहिए एक्साइज प्राइस जो कि 100 है, आर होना चाहिए, एस होना चाहिए, टी होना चाहिए, आर एस और टी कितना कितना है, आर 0.03 है, डेसिमल में लेना है, एस वोलेटिलिटी, एस 0.2 है, और टाइम 5 साल है, 0.5 नहीं 5, 5 साल है, साल में लिखना ना, वो 6 महीने था तो 0.5 था, 3 मंथ था तो 0.25 था, 5 साल है तो 5 ले लो। और फॉर्मूले क्या है आपको पता है, 3 फॉर्मूले हैं ब्लैक शो के, पहले कॉलेबल निकालने, कॉलेबल और पुटेबल दोनों निकालने ना, कॉलेबल भी कह रहे हैं निकालो और पुटेबल भी निकालो, यानी कि कॉल भी निकालो और पुट भी निकालो। कोई बात नहीं, फॉर्मूले आपको पता नहीं है क्या, बता दो फॉर्मूले तो यार, आपको पता है, क्लास के शुरू में इतने सारे बताए मैंने फॉर्मूले। हम्म, बताइए।
जवाब दीजिए। चलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। लैपटॉप छुट्टी मांग रहा है ये भी, मगर शायद को पता है छुट्टी इसको अभी नहीं मिल सकती जब तक काम खत्म नहीं होता हमारा। तो फॉर्मूले हमें पता है, फॉर्मूला नंबर वन क्या है? कॉल लेवल के लिए है पी ए। याद करो ना, अभी तो बताया यार इतना। हाँ पी ए एन डी वन माइनस पी ई एन डी टू। पी ए पता है हमें। ऐसा नहीं, अभी नहीं हो सकता ना सॉरी यार। पहले डी डी वन तो हो जाए। एल एन पी ए अपॉन पी प्लस प्लस ऊपर माइनस था ना, नीचे प्लस है यार। पेपर में गलती नहीं कर देना यार। 0.5 s स्क्वायर टू टी अपॉन एस रूट यार, ये पेपर में फॉर्मूला गिवन होना चाहिए वैसे मुझे लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं, मार्क्स भी 15 मार्क दे दिए उसमें उठा के। D1 - S√T। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास डेटा मौजूद है, पहले D1 सॉल्व होगा। 108.16 डिवाइड बाई 100 प्लस R इज 0.03 5 S² 0.2 स्क्वायर। कंजूसी नहीं करना यार, अगर समझ आ जाए ना तो दूसरों को बता देना यार। चाहे इस टाइम में काम आ जाए, चाहे अगले टाइम में काम आ जाए, चाहे किसी को उसके बाद काम आ जाए, कंजूसी नहीं करना है। खैर, तो D1 देखो क्या आया यार। पहले कोने से स्टार्ट करेंगे, बताया था ना भैया। 0.2 स्क्वायर है। कोने से स्टार्ट करेंगे, 0.2 स्क्वायर इंटू 0.5। फिर जो आंसर आएगा उसमें 0.03 ऐड किया। पहले कोने से स्टार्ट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। फिर उसके बाद ये एल एन वाली चीज रहेगी। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा ऊपर वाला, फिर उसके बाद एल एन गेम में आएगा। एल एन साहब जो है, एल एन क्रिकेटर भी है ना, न्यूजीलैंड का। 108.16 डिवाइड बाई 100। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 0.2 कर दो। और फिर जो आंसर है उसको वापस डिवाइड कर दो √5 से। 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि क्या आया तुम्हारा आंसर? 0.7344 आ रहा है। यही आ रहा है तुम्हारा? कोई गलती तो नहीं की है तुमने? बताओ। ICMA वाला सवाल है भैया। 0.7344 आ रहा है मेरे को भाई। 73 के आगे कुछ ऊपर नीचे भी है तो टेंशन नहीं लेना यार, कोई मसला नहीं, राउंडिंग ऑफ की, मगर 0.73 के अलावा कुछ होगा तो मसला है। 0.73 के आगे 44 है, 55 है, 33 है, पता नहीं, वो भी चल जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, D1 आ गया, अब D2 निकाल लेते हैं। D1 - S√T। D1 0.7344। चलो D2 में निकालो। -0.2 इंटू √5। 0.287। ठीक है जी, अब ये D2 आ गया और D1 आ गया। इसको 0.73 भी कर सकता हूँ मैं, और इसको 0.29 भी कर सकता हूँ मैं। अब इसके बाद क्या करते थे? पी तो नहीं, बाद में नहीं, एन एन निकालना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ND1 2 डेसिमल प्लेस वाला टेबल ले जाओ, मसला नहीं है यार। ठीक है, तो कैलकुलेटर वाला तरीका मैं नहीं कराया। और पहले से 0.5 ऐड कर दूँ, याद करो। 0.5 ये तो ऐड होता है या लेस होता है, माइनस वाला इत्तेफाक से अभी तक आया नहीं है, मगर मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। 0.73 टेबल से निकाल लो भाई। एजम्पशन पढ़ लेना यार, एजम्पशन बीच में मैंने डाली थी मगर टाइम नहीं है, पढ़ लेना। 0.73 कहाँ है? 0.73 कहाँ है भाई? 0.73, 0.7 ये रहा। और थ्री कहाँ पे? थ्री 0.267। 0.267। तो मैं मैथ्स का टीचर भी रह चुका हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैथ्स का टीचर मैं वैसे ऑफिशियली नहीं ना हूँ।
ओ लेवल्स ए लेवल्स में मैंने पढ़ाई है मैथ्स ना, और मेरे मैथ्स में कुछ ओ लेवल्स में अलहमदिल्ला 98 मार्क्स थे, और ए लेवल्स में मेरे 96, फर्स्ट ईयर मेरे 95 सेकंड ईयर में थे अलहमदिल्ला। इसलिए मैथ्स से मुझे बड़ा बचपन से लगाव है। इसीलिए जो है ना, मगर खैर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका लगाव नहीं है मैथ्स से तो आप ये कर नहीं सकते काम, ये गलत बात है। 0.29 का निकालिए। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये भी मुझे एक एज मिल जाता है, मगर ये इसीलिए मैं आपको मैथ्स पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे साथ में ना। ये नहीं समझे कि मैं कोई मतलब एलियन होना जरूरी है मैथ्स में तो ही आप ये काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि मुझे शौक है, इसलिए मुझे आई डोंट माइंड कि मैं मैथ्स की बारीकी में जाऊँ। 0.29 एंड 0.29। 0.29 कहाँ है भाई टेबल में? 0.29 कहाँ है? सफाई की 0.9 होने वाला 0.1141। 114। तो खत्म कर रहा हूँ क्लास यार बस। ठीक है जी, चलो गेम खत्म हो गई है, एंड चारों काम हो गए। D1 D2 भी आ गया, उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया। PE and D2 -RD। PA हमें पता है, पहले से निकाल लिया था हमने। PA 108.16, ये रहा। थोड़ी सी मेहनत हुई थी। PE हमें पता है 100 है। नहीं नहीं, 100 मल्टीप्लाई तो कर लो, अल्लाह इतनी मेहनत की है तुमने, बस को लाया क्यों कर रहे हो? 7 6 7 माइनस PE 100 था, 6141 इंटू E - R इंटू T, मीन्स RT। R इज 0.03, दिस इज 0.2। ठीक है भैया, करो जरा। नहीं, T 0.2 नहीं है ना, T तो 5 है। अरे भाई T 5 है, क्या कर रहे हो? चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है। देखते हैं हमारा आंसर सही आता है नहीं आता। पहले ई सॉल्व होगा, पहले ई सॉल्व होगा। ई शिफ्ट दबा के LN दबा दो। शिफ्ट प्लस LN है ना, उसके शिफ्ट दबा के करोगे तो ई आ जाएगा। माइनस पहले लगाना पड़ेगा पावर में। पावर तो वैसे ही आ जाती है पॉइंट। ठीक है, पहले ई सॉल्व किया, 0.860 आ रहा है मेरा ई। अभी टाइम कम है, वरना मैं ई बी की फिगर भी लिखता है यहाँ पे, मगर टाइम नहीं, और पेपर में भी आपका टाइम नहीं होगा। 52.856 आ गया। 108.16 इंटू 0.7673, 30.135। अब डेसिमल प्लेस ऊपर नीचे हो सकता है, ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉलेबल क्या होता है बता दूंगा। अच्छा चलो, थोड़ी बेचैनी हो रही है तो मैं क्या सही किया नहीं किया तो देख लेते हैं। ने 108.16 आया था पहले पार्ट का आंसर, ICMA का सोल्यूशन नीचे रख दिया। तो क्या 108.11 आया है। हमारा है 108.16, इन्होंने वो टेबल नहीं बनाया है। हमारा 108.16 आया था। इन्होंने टेबल नहीं बनाया है ICMA वालों ने, मेरे ख्याल से जो मैंने देखा था इनका सोल्यूशन पहले, इन्होंने डायरेक्ट वो पावर वगैरह लगा के कर दिया। मतलब एनओटी लगा के कर दिया, काम वही किया, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा इनका क्या आ रहा है जी, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन D1 वगैरह इन्होंने सॉल्व कर लिया है माशाल्लाह, बड़ी लंबी थोड़ी कहानी की है। 30.76 आ रहा है इनका। हमके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ है। इन्होंने पहले वो लिख दिया है, ND2 बाद में लिख दिया है। खैर आप टेंशन नहीं लें, फॉर्मूले की शक्ल थोड़ी अलग है इनके, मगर टेंशन 30.76। हमारा क्या आ रहा है? हमारा क्या आ रहा है भाई? अरे किधर चला गया? 30.135 को मसला नहीं, उनका 30.76 आ रहा है। वो फॉर्मूले के बिल्कुल मतलब राउंडिंग ऑफ के इशूज हैं। आप इसकी सही नहीं समझोगे गलत हो जाएगा। अच्छा, अब कहानी खत्म नहीं हुई है। एक कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और कॉलेबल बॉन्ड, बस मैं बता दूं, ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मतलब कि कॉल ऑप्शन की इतनी वैल्यू चल रही है, कॉल ऑप्शन की इतनी वर्थ चल रही है। अब एक बस मैं एक बता दूं, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये, मगर वैल्यू ऑफ कॉलेबल बॉन्ड कितना है? बॉन्ड की वैल्यू। देखो एक बात समझना, कॉल ऑप्शन की वैल्यू तो मैंने सिखा दी। प्लीज छोटी सी बात है, फिर पुट ऑप्शन में बता दूंगा, फिर गेम खत्म कर देंगे। मुझे पता है वीडियो 2 घंटे की होने वाली है, और कम करनी है इसको। ये इसने क्या बोला, कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू निकाले, प्राइस होगा कॉलेबल बॉन्ड। कॉल ऑप्शन की वैल्यू नहीं बोल रहा, कॉलेबल बॉन्ड की वैल्यू कह रहा है। देखो प्लीज बारीकी को समझना, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, वैसे तो आपने अच्छा खासा काम कर लिया, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ गए, मगर कॉलेबल बॉन्ड बॉन्ड
तो बॉन्ड की वैल्यू अभी क्या चल रही थी, बॉन्ड की वैल्यू क्या चल रही थी, ये हमें निकालनी है असल में। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अभी कितनी चली है, और ये कौन सा बॉन्ड है, कॉल ऑप्शन वाला बॉन्ड है ना, 108.16। तो बस छोटी सी बात मैं करूंगा, प्लीज देखो परेशान नहीं होना, छोटी सी बात मैं करूंगा। ठीक है, 108.16 वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय। राइट टू बाय मीन पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए आसान शॉर्टकट बता रहा हूँ। सही है, अब इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ऑप्शन का जो बेनिफिट है, वैल्यू मीन्स बेनिफिट, फायदा, वर्थ, ये 30.135 है, कितना का बेनिफिट है। बाय का मतलब इनफ्लो होता है आउटफ्लो होता है, बस मुझे ये बता दो। बाय का मतलब क्या होता है, देखो प्लीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, खामा खामा इतनी मेहनत है, तेल ना हो जाए यार। आखिर के 5-10 मिनट देख लो मैं जल्दी से, हाँ। बाय का मतलब राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन का केस है ना। तो वो ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस होती है, एक्सरसाइज प्राइस होती है, मगर सवाल ये है कि जब मैं बाय की बात करता हूँ, कॉल ऑप्शन का मतलब है मैं बाय की बात करता हूँ, तो बाय का मतलब होता है आउटफ्लो, खर्चा, खरीदने के लिए आउटफ्लो करना पड़ता है। और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज अ बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स इनफ्लो, बाय मीन्स आउटफ्लो, एंड बेनिफिट मीन्स इनफ्लो। तो मुझे बता दो ये 30.1 जो मैं असल सवाल करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ऐड करूँ या लेस करूँ, 108.16 और 30.135 ये दोनों आपस में ऐड होंगे या लेस होंगे, बस मेरा ये सवाल है, और कोई सवाल नहीं है फिलहाल मेरे पास। सोचो 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 सोचो, फॉरेक्स में मैंने ऐसे बहुत सारे कौन से बताए आपको, इनफ्लो आउटफ्लो, प्लस करना है माइनस करना है, प्रीमियम ऐड करना है लेस करना है, याद करो, गेन ऐड करना है लेस करना है। फ्यूचर्स के केस में याद है अक्सर सवाल आता था, कभी हम गेन लेस करते थे, पेमेंट होती थी और गेन होता था तो हम लेस करते थे, पेमेंट होती थी लॉस होता था तो हम ऐड करते थे, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है। रिसीट होती थी और गेन होता था हम ऐड करते थे, दोनों की नेचर सेम होती थी। यहाँ पे क्या, दोनों की नेचर अलग अलग है, तो भाई लेस, लंबी क्यों कर रहा हूँ, लेस कर दो। ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ कॉलेबल का। देखो एक वैल्यू तो बॉन्ड की थी ना सवाल में, तो मैंने ही निकाली ना मेहनत करके। अब कॉल ऑप्शन का जो वो है ना वैल्यू, वो माइनस हो जाएगी। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मीन्स जो ये दोस्त को नहीं बेचने की बात हो रही थी कि दोस्त को बेच के कितने का बेचूंगा ऑप्शन, ऑप्शन से कितने पैसे आ जाएंगे, बेनिफिट है ना इतना का ये। और बाय का मतलब है कि खर्चे की बात हो रही है, तो इसीलिए ये नेट होगा, दोनों को नेट करते हैं। 108.16 थोड़ा आई कैप आपके आईसीएमएस में से आंसर डिफरेंट आएगा, उसकी वजह ये है कि थोड़ा डेसिमल का फर्क है, 78.025। अब जल्दी से बस एक दो काम हम और कर लेते हैं, ये तो हमने कॉलेबल ऑप्शन को निपटा दिया। पुटेबल ऑप्शन पे आ जाओ भाई। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के लिए क्या तरीके का था, पुट ऑप्शन की क्या अभी कहानी पड़ी, P इजिकल टू सी, याद करो P इजिकल टू सी इतना आसान है, माइनस पी ए प्लस पी ई इंटू ई माइनस आर टी। आईसीएम मैंने डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर्मूला यूज किया, वो नहीं फॉलो करना प्लीज यार, भरोसा करो ना, इतना तुमने टीचर से पढ़ा है मेरे, तो अपने टीचर से भरोसा भी करो। तो सी की वैल्यू आई थी 30.135, पी ए 108.16, पी ये 100 बता दिया था, कॉलेबल एट पार लिखा हुआ था ना, कॉलेबल एट पार लिखा था, कुछ तो ना की बात एक लिखी हुई थी। ई जो है ई होता है माइनस आर इज 0.0, आर कितना था 0.03 इंटू 5। भी लॉजिक वॉजिक का टाइम नहीं है, मैथमेटिक्स की लॉजिक बिल्कुल मिल सकती है, सॉल्व कर लेते हैं। पहले ई सॉल्व करेंगे, हमेशा कितना मैंने आपको बताया, पहले ई सॉल्व किया करो। ई माइनस 0.05, 0.03 है सॉरी, इंटू 5। ठीक है, 86 पॉइंट वो हो गया, प्लस 30.135 माइनस 108.16, 8.045 आ रहा है यार, 8.046। और वैल्यू ऑफ, अच्छा अब वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ये बताओ, प्रीमियम ऐड होगा लेस होगा, वैसे तो पहले ऊपर माइनस हुआ है तो अब ऐड ही होना चाहिए ना, सही है ना। तो उसकी लॉजिक ही बताता हूँ मैं, वैसे ऐड होगा, वैल्यू ऑफ बॉन्ड में ऐड होगा, लॉजिक वही है, वैसे मैं बता देता हूँ, 108.16, 116.21, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये पुट ऑप्शन होगी, वैल्यू ऑफ पुटेबल बॉन्ड, पुटेबल, पुटेबल मीन सेलेबल बॉन्ड, सेल, वैल्यू ऑफ बॉन्ड 108.16, पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय, राइट टू सेल, पुटेबल में राइट टू सेल, सेल मीन्स बेचने की बात हो रही है, इनफ्लो की बात हो रही है।
इनफ्लो की बात हो रही है, और जो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है वो भी एक तरह का बेनिफिट है ना। तो उसको इतने का बेच रहे थे उस वक्त क्लास के शुरू में, 8.046। ये भी बेनिफिट है। और ये राइटिंग खराब होने लग गई है, टाइम कम रह गया इस वजह से। टाइम इसलिए कम है क्योंकि यार वो साइकोलॉजिकली हो जाता है कि 2 घंटे से बड़ी वीडियो बना दी सर ने। टोटल वैल्यू ऑफ पुटेबल का समझ आना चाहिए यार। देखो मेन चीज ये है, चाहे वीडियो जितनी बड़ी हो, समझ आए। कुछ लोग होंगे उनको ये वीडियो भी बहुत बड़ी लगेगी, बोलेंगे यार ये सर ने तो इतनी बड़ी वीडियो कर दी, लंबी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। 116.20। ठीक है जी, ये चेक कर लेते हैं। 78.025 ये IC मैंने लिखा ही नहीं, लिखा भाई। 78 कितना, ये रही 77.35 आ रहा है इनका। उन्होंने भी माइनस ही किया, मगर थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पुट ऑप्शन का हमारे पास कितना आता है, इनका 8.72 आ रहा है। पुट ऑप्शन की वैल्यू, पुट ऑप्शन की वैल्यू 8.72। अब प्रीमियम ये सुटेबल ऑप्शन में ये ऐड कराना है। 8.72 हमारे पास कितना आया था, 8.046 आया। सही है यार, कोई बात नहीं। 8.04, कोई टेंशन की बात नहीं है, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। ये नहीं हो कि बोलो सर ने गलत बता दिया, गलत करा दिया, इतना फर्क आ गया। भाई कोई फर्क नहीं। और ऐड, दोनों को ऐड कर दिया ना। ठीक है। और बाकी थ्योरी है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। प्लीज़ यार दुआ में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है, अगर आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।